अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद देश में एक बहस तेज हो गया है और बहस इतनी तेज है कि पूरी दुनिया हिल जाए। मोदी सरकार पे इल्जाम है कि मोदी सरकार ने अशोक स्तंभ पे लगे शेर को शेर के रूप में क्यों दिखाया। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। अपने देश के नए बन रहे संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है और इसी के बाद अशोक स्तंभ चर्चा में है और इस पे काफी गर्मागर्म बहस छिड़ा हुआ है। बहस का केंद्र बिंदु यह है कि बीजेपी पे पूरी तरीके से इल्जाम लग रहा है कि जिस अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है उसमें जो शेर दिखाया जा रहा है वो शेर काफी आक्रामक नजर आ रहा है। अब सवाल यहाँ पे यह है कि क्या कोई शेर सहनशील और शांत प्रवृत्ति की हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि शेर हमेशा शांत प्रवृत्ति की होता है तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या वो शेर ही है या शेर की शक्ल में आपने किसी बकरी को बैठा रखा है। सम्राट अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया और इसी अशोक स्तंभ को आजादी के बाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सुनिश्चित किया गया और उसको राष्ट्रीय प्रतीक माना गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शेर को सहनशील और शांत प्रवृत्ति की दिखाने की आवश्यकता क्या है। अगर हम वास्तविकता से जुड़े हुए बातों पर ध्यान दें और इसकी वास्तविकता की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें मालूम चलेगा कि कभी भी शेर शांत प्रवृत्ति की और सहनशील नहीं होता है, बल्कि शेर की पहचान शेर की आक्रामक छवि ही होती है। अब जो लोग बात कर रहे हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा जो अशोक स्तंभ बनाया गया और अभी के समय में जिस अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया, इसमें फर्क क्या है। तो फर्क यह है कि अशोक स्तंभ जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था उसकी लंबाई 7 से 8 फीट थी, लेकिन अभी संसद भवन पे जिस अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है उसकी लंबाई लगभग 20 फीट है। अब यह बहुत ही सामान्य सी बात समझने वाली यह है कि अगर किसी भी प्रतिमा की आप लंबाई बढ़ाते हैं, उसकी ऊंचाई बढ़ाते हैं तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि जब अशोक स्तंभ को 7 फीट की जगह 20 फीट की करेंगे तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी और जब किसी भी प्रतिमा की लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा और ज्यादा भव्य नजर आएगा। मामला बस यही है कि अभी की जो प्रतिमा है उसकी लंबाई और चौड़ाई अधिक है जिसकी वजह से भव्य नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष को हमेशा सवाल उठाने हैं और सरकार को सवाल के कटघरे में खड़े करने हैं। इसीलिए बात यह कही जा रही है कि अभी जो शेर है वो ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है जो कि शेर की समान प्रवृत्ति है। अब बात यह कर लेते हैं कि क्या अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद सिर्फ ये इकलौता मुद्दा है जो विपक्ष ने उठाया है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। विपक्ष ने सबसे पहले सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक स्तंभ का अनावरण क्यों किए, जबकि अशोक स्तंभ का अनावरण लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के इस मुद्दे को हवा नहीं मिल पाई और ये मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया। उसके बाद विपक्ष ने एक दूसरा मुद्दा लाया और दूसरा मुद्दा ये लाया कि जब अशोक स्तंभ की स्थापना हुई तो वहां पे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ क्यों किया गया, उसका शुभारंभ क्यों किया गया। लेकिन कांग्रेस के लिए हिंदू धर्म पे सवाल उठाना भी एक पुरानी बात हो गई है, इसलिए इस मुद्दे को भी कोई हवा नहीं मिली और यह मुद्दा भी शांत पड़ गया। इसी के फलस्वरूप कांग्रेस यानी कि पूरे विपक्ष ने एक दूसरा मुद्दा खड़ा किया और दूसरा मुद्दा यह खड़ा हुआ कि यहाँ पे जो शेर है उसको शांत प्रवृत्ति का नहीं आक्रामक प्रवृत्ति का दिखाया गया है और ये अच्छा नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी शेर को शेर के रूप में दिखाना अच्छा नहीं है, क्योंकि हर प्रत्येक शेर जो है वो एक बकरी की तरह कहीं ना कहीं शांत बैठा रहता है। अब यहाँ पे बात इसकी भी कर लेते हैं उस कलाकार की जिन्होंने अशोक स्तंभ को बनाया है, अशोक स्तंभ को डिजाइन किया है। उन्होंने ये कहा कि जो अशोक स्तंभ का जो फोटो लिए गया वो काफी करीब से और नीचे से लिया गया है जिसकी वजह से भव्य नजर आ रहा है। वही जो अशोक सम्राट के वक्त का उनके समय का जो भी अशोक स्तंभ की प्रतिमा दिखाई जाती है उस सबके फोटोग्राफ्स आगे से लिए गए हैं, लेकिन लगता है विपक्ष को फोटो एंगल भी समझ में नहीं आता है और इस पे भी विपक्ष कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। कुल मिला के बात यह है और मुद्दा यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए विपक्ष
बेवजह के मुद्दे को लाकर अपने आप को भारतीय राजनीति में जीवंत रखना चाहते हैं। अशोक स्तंभ को लेकर आपका विचार क्या है और आप सरकार के बारे में और विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार।